सिंटेक्स के हम लोग रूल देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इस रूल में बस थोड़ा थोड़ा सा के चलते कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, और जब थोड़ा सा के चलते कंफ्यूजन होती है तो इसी कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको एकदम बारीकी से आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे। कहता है क्या, अगर पहले एकदम ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्या कि अगर ईच हो, इवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, क्वेश्चन में कहाँ होगा, ये सब्जेक्ट के रूप में होगा। कहाँ होगा जी, सब्जेक्ट के रूप में होगा। यानी सब्जेक्ट यानी बात शुरू करते हैं वही पहले होगा, सेंटेंस के सबसे पहले से शुरू होगा। तो उसमें अगर ईच दिखे तुम लोग को, इवरी दिखे, आइदर दिखे और नाइदर दिखे, तो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नॉन का प्रयोग करेंगे। सिंटेक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो हम लोग देखेंगे। बस इसमें थोड़ा थोड़ा के चलते इसमें कंफ्यूजन होती है, और इसी कारण है कि हम क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना है, तो आइए इस रूल को बारीकी तरह से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले रूल को समझेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके बाद बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आता है उसको हम देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में तुम लोग को ईच दिखे, एवरी दिखे, आइदर दिखे या नाइदर दिखे, इतना दिखे, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नॉन आएगा। कैसा नॉन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नॉन आएगा। सिर्फ ईच के जस्ट बाद सिंगुलर काउंटेबल नॉन का प्रयोग होगा। यहां तक समझ में आ गया। और फिर इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब भी कैसा प्रयोग होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा। कैसा प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा। फिर से एक बार रूल को देखते हैं, ईच हो, इवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नॉन का प्रयोग होगा। हमेशा कैसा प्रयोग होगा, सिंगुलर काउंटेबल, यानी सिंगुलर होना चाहिए। इच के बाद जस्ट बाद सिंगुलर, इवरी के जस्ट बाद सिंगुलर, आइदर के जस्ट बाद सिंगुलर, नाइदर के जस्ट बाद सिंगुलर। अब यहां तक हम लोग समझ में गए, समझ में आ गया। तब वर्ब हम कैसा प्रयोग करेंगे, इसके बाद कोई भी वर्ब हो, या तो एजुलरी वर्ब भी हो सकता है या मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन कैसा प्रयोग करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। हम सिंटेक्स, इस रूल का प्रयोग कहां होता है, किस सेंटेंस में होता है, तो यहाँ पे सिंटेक्स का प्रयोग मात्र सब्जेक्ट को पहचानने के लिए और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग कराने के लिए सिंटेक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो इस किस फॉर्म में आप समझिएगा, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में। अब इसी अनुसार वर्ब हम लगाएंगे। सिंटेक्स मतलब यही समझना, सिंटेक्स सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट को पहचानना है कि सिंगुलर है कि प्लुरल, और उसके बाद उसके अनुसार वर्ब को लगाएंगे। यहां तक समझ में आ गया। ये हमारा क्या था, रूल था। ये हमारा क्या था, रूल था। अब देखिए, ये खाली सिर्फ ईच था, इसका देखिए कंफ्यूजन कैसे होता है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ऐसे रहे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तब पुलर कौन, पुलर नॉन आएगा। कैसा आएगा जी, पुलर नॉन आएगा। सिर्फ अंतर क्या आया, ऑफ। क्या आया, ऑफ। यहाँ पे सिर्फ ईच, तो सिंगुलर काउंटेबल नॉन आ रहा था, यहाँ ईच ऑफ आया तो कैसा आ रहा है, पुलर काउंटेबल नॉन। बस इतना ही सा अंतर है। ऐसे में कंफ्यूजन में हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो इसका हम प्रॉब्लम सादा के लिए एकदम दूर कर देंगे, आप लोग वीडियो में बने रहे। तो ईच ऑफ हो तो पुलर नॉन का प्रयोग करेंगे। पुलर नॉन हो सकता है या प्रोनॉन हो सकता है, लेकिन कैसा प्रयोग होगा, हमेशा पुलर ही होगा। कब, जब ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, तब नॉन कैसा प्रयोग करेंगे, पुलर करेंगे, ना कि सिंगुलर। या प्रोनाउन कैसा प्रयोग करेंगे, या तो पुलर ही करेंगे। कैसा करेंगे, पुलर करेंगे। ईच ऑफ के बाद हमेशा नॉन या प्रोनाउन पुलर प्रयोग होते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग होगा। कैसा प्रयोग होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल पहले देखते हैं। इसका ईच के बाद ईच हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। अब वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। जैसे में ईच बॉय, अब बाज होगा कि बियर होगा, हैंडसम। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, मानो ऐसे दे दिया ईच गर्ल, गर्ल खाली स्थान, ब्यूटी
फूल। ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे ऑब्लिक दे देते हैं, बाज या बेयर। तो अब हम लोग जानते हैं कि ईच हमारा क्वेश्चन में है, क्या है, ईच। इसके बाद सिंगुलर नॉन हमें दिख गया, सिंगुलर नॉन दिख गया। तो हम जानते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। हम जानते हैं इतना कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। हम कैसे पता किए, हम जानते हैं इसका रूल होता है कि ईच, इवरी, आइदर, नाइदर होगा तो हमेशा सिंगुलर नॉन, सिंगुलर काउंटेबल नॉन का प्रयोग होगा। और जब सिंगुलर काउंटेबल नॉन होगा तो ये पूरे सब्जेक्ट के काम करेगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। यहां तक समझ में आ गया। नाइदर होगा तो नाइदर पेन राइट्स, राइट्स बॉल। राइट्स मतलब क्या, राइट मीन्स लिखना, तो राइट हुआ तो क्या हुआ, पुलर हुआ। तो यहाँ पे आइदर पेन राइट्स बिल। समझ में आ गया, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। यहां तक कंफ्यूजन इसका खत्म हो गया। अब हम इसको देखेंगे, तो इसको में क्या कहता है कि जब भी, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जब भी ईच ऑफ हो, क्या हो, ईच ऑफ हो, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ईच, ईच ऑफ। नॉन भी हो सकते हैं या प्रोनाउन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नॉन भी हो सकते हैं या तो प्रोनाउन भी हो सकते हैं। लेकिन कैसा होगा, अब यहाँ ईच ऑफ दिख गया तो हम जब भी लगाएंगे तो पुलर ही लगाएंगे, यू, ईच ऑफ यू। अब वर्ब इसको कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। नोन, नो इंग्लिश, इंग्लिश। यहां तक समझ में, ईच ऑफ दिख गया तो हमको नॉन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन है यू तो पुलर हो गया। इसके अनुसार वर्ब कैसा प्रयोग हो गया, सिंगुलर। अब यहां तक समझ में आ गया। अब देखो हम क्यों प्रयोग करें सिंगुलर। यहाँ पे यू हमारा दिख रहा है पुलर, हम पढ़ते आ रहे हैं कि यू पुलर है तो वर्ब भी पुलर ही लगेगा। अब वर्ब का क्या दिक्कत है कि जब वर्ब में एस या इस लग जाता है तो बन जाता है सिंगुलर, और नॉन में एस या इस लग जाता है तो बन जाता है पुलर। अब जब भी ऑफ दिखे, ये ऑफ क्वेश्चन में हमको दिखे, एक बात हम ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में ऑफ दिखे तो इसके बाद जो भी कुछ आएगा वो ऑब्जेक्ट के काम करेगा। क्या, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट के काम करेगा। यानी ऑफ प्रीपोजिशन के बाद वो ऑब्जेक्ट के काम करता है। तो हम जानते हैं, अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। आई होप इस रूल को बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्या, ईच, यहाँ भी ईच दिखा, यहाँ भी ईच, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, करे यहाँ सिंगुलर है, यहाँ पुलर है, यहाँ वर्ब दोनों में सिंगुलर लग रहा, बस यही कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे एग्जामिनर, यहाँ पे देखो एग्जामिनर कैसे देगा, तो एरर अगर छाटना हो तो ऐसे दे देगा, ईच ऑफ, यहाँ पे कोई सिंगुलर नॉन दे देगा तो हो जाएगा क्या, गलत, क्योंकि यहाँ पे पुलर आएगा ही आएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। आप लोग को इस रूल बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।